नमस्कार। नमस्कार। आ, वो लोग जो बहुत थोड़े से लोग आएंगे जुड़ेंगे उनको बता दें कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोग मिल रहे हैं और मुद्दा कोई जाना पहचाना है। आजकल की तारीख में चल रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस बाबा रामदेव। अब ये जो थोड़ी बहुत दिमाग में थी पहले बात की, जो आईएमए है वो कोई सरकारी संस्था ऐसा है नहीं, बहुत पुरानी संस्था है, 1928 की ये संस्था है और एनजीओ टाइप का है, बहुत बड़ी संस्था है, अच्छा है। और बाकी इसको सरकारी संस्था तो पहले जो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, अब मेडिकल काउंसिल ऑफ कमीशन हो गया है वो, जो सितंबर 20 से 2020 से अब अब एमसीआई जो है वो बदल के एमसीसी हो गया है। तो चलिए, वो कोई सरकार भर से बाबा नहीं है, ये क्लियर करना चाह रहे थे। ये आईएमए वर्सेज बाबा जी रामदेव हैं, ये आयुर्वेद वर्सेज आईएमए या आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ को बनाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बात करेंगे हमारे मानव शास्त्री कैलाश कुमार मिश्रा जी। बहुत ही साफ सटीक डाटा बेस्ड इनका एनालिसिस होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब को अच्छा लगेगा, आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा, हम वो भी पढ़ेंगे और कैलाश जी होगा तो उसका जवाब लेते रहेंगे। कैलाश जी, ये क्या है ये कंट्रोवर्सी आईएमए वर्सेज बाबा रामदेव? देखिए, ये जो आईएमए है, यह नाम बहुत भ्रामक है। इस नाम को खत्म कर देना चाहिए। आईएमए का मतलब होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मेडिकल मतलब क्या होता है? एलोपैथी। मेडिकल का मतलब, अरे भाई, आयुर्वेद वाला भी तो डॉक्टर ही होता है। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये नाम ही गलत है। इनका नाम रहना चाहिए था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एलोपैथिक प्रैक्टिसेस सिस्टम और स्ट्रिंग। तब तो ये समझ में आता। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये नाम ही भ्रामक है। ठीक है कि नहीं? आईसीएमआर, यह नाम भ्रामक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, wherein there is no substantial scope for the indigenous Indian medical systems practices. All India Medical Sciences, यह भी नाम भ्रामक है। इस मेडिकल साइंसेस है, मेडिकल साइंसेस में सब आता है और उसमें आपने केवल एलोपैथी को रख लिया है। सबसे पहले तो ये नाम भ्रामक है, मैं बता दूं। ये अगर संस्था पुरानी है और एनजीओ है तो इसमें कोई बात नहीं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नाम भ्रामक है। इस नाम को उनको करेक्ट कर लेना चाहिए। उनको करना चाहिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एलोपैथी और एलोपैथिक प्रैक्टिसेस। मेरी अपनी ये मान्यता है। ये 100 साल क्योंकि से है सर। तो उसमें चेंज कर लेना। 100 साल में, अगर 100 साल में 300 साल से चला हुआ नाम अगर बंबई मुंबई हो सकता है, समझिए कि नहीं, वो मद्रास चेन्नई हो सकता है ना, इलाहाबाद अगर क्या कहते हैं, प्रयागराज। हो प्रयाग हो सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? नाम चेंज हो जाएगा, है ना? उसको चेंज कर लीजिए। यू शुड नॉट हैव एनी ड्युअलिटी, है ना? पहले तो मैं ये क्लियर आपको करना चाहता। दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा था कि मेडिकल सिस्टम को समझिए। मैं अभी किसी सिस्टम में नहीं आना चाहता। पूरे मेडिकल सिस्टम को समझिए। मेडिकल सिस्टम 3 भाग में बटा हुआ होता है। एक भाग है कि डॉक्टर उसकी एटियोलॉजी करते हैं, किसी भी स्ट्रीम का हो। एटियोलॉजी का मतलब होता है नब्ज देखना, उसके सिम्टम को समझना, उसके केस हिस्ट्री को समझाना और उसके बाद गेस करना कि ये बीमारी है ना? उसके बाद फिर टेस्ट होता है और उसके बाद फिर दवाई। यही सिस्टम सारे दुनिया के जितने भी काया शास्त्र है उसमें यही सिस्टम है एक ना? आयुर्वेदिक शब्द बताया आपने, काया शास्त्र। हाँ। काया शास्त्र है। तो आयुर्वेद की बात चल रही है ना, तो बताऊंगा ना। अब जो ये सिस्टम है, इसको गौर से समझिए। अब जो ये सिस्टम है, सभी सिस्टम है, ठीक है ना? अब इस सिस्टम को सपोर्ट के लिए इंजीनियरिंग आता है। इंजीनियरिंग क्या आता है? आप स्कैनिंग करते हैं, एनेस्थीसिया डालते हैं, आप क्या कहते हैं, टेम्परेचर को मशीन से लेते हैं, आप जितना भी टेस्ट करते हैं वो डॉक्टर नहीं बनाता,
वो इंजीनियर बनाता है। इस बात को, इस भ्रम में मत रहिए, उसको एलोपैथ में मत डालिएगा। जो स्कैनिंग है, सिटी स्कैनिंग है, ये जो टेस्टिंग है, उसको एलोपैथ का प्रमाण मत मानिए, उसको इंजीनियरिंग का उपक्रम मानिए। आजकल जो आप मेडिकल साइंस देख रहे हैं, अंग्रेजी का या एलोपैथ का या एलिजाबेथन सिस्टम का या ब्रिटिश के सिस्टम का या वेस्ट के सिस्टम का, उसमें जो डॉक्टर है वह इंजीनियर के हाथ का खिलौना है, इंजीनियर के हाथ का खिलौना है। वो इंजीनियर कहता है कि सोलर रे से या उससे क्या कहते हैं, जो जो पत्थर है उसको बिना ऑपरेशन किए हुए मारो और पत्थर टूट जाएगा। तो डॉक्टर थोड़े ना मार रहा है, इंजीनियर आपको इक्विपमेंट दिया है। जैसे जैसे फोटोकॉपियर मशीन में एक लड़का रहता है 8वीं पास हो, वैसे से करते रहता है, डॉक्टर का वही रोल फोटोकॉपियर का हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना? तो सबसे मैं ये चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बातें क्लियर हो जाए। अब आते हैं फाइट बिटवीन आयुर्वेदा, not Ayurveda, between Indian system of medicine and the British system of medicine. क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए तो हम तो गुलाम थे, तो जो अंग्रेज आए तो अपना सिस्टम लेके आए, अपना सिस्टम लेके आए, हमारे लिए लेके नहीं आए सिस्टम, तो अपने लोगों के लिए सिस्टम लेके आए। जहां जहां हुआ, वेलिंगटन हॉस्पिटल बना, ये बना, क्योंकि यहाँ राजधानी दिल्ली, तो उन्होंने अपना बनाया। फिर बाद में उनको लगा कि हम एक व्यापार कर सकते हैं दवाई का, और उन्होंने फिर अपने सिस्टम को सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू किया। हमारे गांव के लोग, हमारे लोग तब भी उनको नहीं गए। हमारे यहाँ लोग रिलाई करते रहे किसमें, समस्त उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में और बहुत एरिया में, 80% एरिया में लोगों ने आयुर्वेद का पालन किया। दक्षिण के जो लोग थे उन्होंने सिद्धा का पालन किया, ठीक है कि नहीं, और जो मुस्लिम ट्रेडिशंस के लोग थे उन्होंने यूनानी का पालन किया। समझ गए कि नहीं? उसके बाद हमारे यहाँ होम्योपैथी आ गया, तो कहा कि हम होम्योपैथी को भी इस सिस्टम में मिला दें। पहली बार अब क्या हुआ कि हमको आजादी मिली, चाइना में भी ये प्रॉब्लम था, लेकिन चाइना आजादी के बाद चाइना ने क्या किया, अपने सिस्टम को फिर बहुत स्ट्रॉन्ग किया और स्ट्रॉन्ग करके वो पैरेलल चलाए, ठीक है कि नहीं। तो चाइना के बीमारी का 80% रोल प्ले जो होता है उनके इंडिजिनस सिस्टम में, जो उनका अपना सिस्टम में, उसमें होता है। हमने भारत में इस सिस्टम को खो दिया, और हमने जो दुनिया का बहुत बड़ा चीज हमारे पास था, योग, उसको हमने क्या किया कि कुछ कुलीन ब्राह्मण और जो पंडित, पुजारी, विद्वान, शास्त्रज्ञ, ऋषि, समाधि में बैठने वाले लोग थे, उन्होंने उसको गुप्त रखा, छिपा के रखा, ठीक है कि नहीं। अब क्या हुआ कि जब राजनारायण भारत का स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, तो राजनारायण को लगा कि ये इंडियन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि भाई इंडियन सिस्टम लाओ और आयुष बना, और जो उसकी आप जानते हैं, वह आयुष बनाना भी भारत सरकार कितनी कायर हो सकती, इसका प्रमाण आयुष तो 2014 में बना ना, आयुष तो 2014 में आयुष मंत्रालय बना है, रिकमेंडेशन उन्हीं का था। आप देर किए, इसलिए तो मैंने कहा कि कायर कितना हो सकती है भारत सरकार, इसका उदाहरण है। एक तो आपने आयुष बना दिया, आयुष में आपने सिद्धा को भी रख दिया, यूनानी को भी रख दिया, होम्योपैथी को भी रख दिया, और जब आप आयुर्वेद लेते हैं तो आयुर्वेद के साथ साथ जितने भी जो आदिवासी लोग हैं उनका जो इंडिजिनस सिस्टम है वो भी आ जाता है, ठीक है कि? और उसको आप फंड कितना देते हैं, तो एलोपैथ का 10% फंड मिलता है। जितना में एक एम्स बनता है उससे कम पैसा पूरे आयुष मंत्रालय को दिया जाए। आप अंदाज लगाइए कि सरकार हमारी, कोई भी सरकार हो, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सारी सरकारें हमारी कितनी अंधी है। और विज्ञान को हमने हाईजिक कर लिया। हमने ये कहा कि विज्ञान जो है वो, उसका मतलब एलोपैथी है, विज्ञान का मतलब ऑपरेशन है, विज्ञान का मतलब एंटीबॉडी का इंजेक्शन है, ये सब कर लिया। हमारे पास एक बंदा आया जो बहुत ही सामान्य लोगों की तरह अक्खर बातें बोलता है, कभी कभी बदतमीजी की बातें बोलता है, कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है कि हमें लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वह आदमी विशेष के लिए नहीं आया है।
अति विशिष्ट के लिए नहीं आया है, वो समाज के सामान्य लोगों को, गांव के खेतीहर मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले, स्ट्रीट में काम करने वाले, स्लम ड्वेलर्स, जो रोड पे काम करते हैं, जो हेरी बेचते हैं, उनके लिए आया। और उस आदमी का नाम है बाबा रामदेव। रामदेव जनता को जनता की भाषा में ठाई पठाई बोलने की कला जानता है। और मैं जानता हूं कि रामदेव, मैं अगर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में, मैं अगर एक विद्वान के रूप में रामदेव को सुनता हूं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बदतमीज आदमी है, ये गलत बोल रहा है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि यह आदमी है जिसने योग को घर घर पहुंचा दिया, जिसने प्राणायाम को बच्चों बच्चों तक पहुंचा दिया, जिसने जिसने शिल्पा शेट्टी अपनी इतनी सुंदर काया और गैजिंग रूप को लेकर के सीढ़ी निकालती है, रामदेव वह क्या कहते हैं, पीत बल्लू जो लाल वस्त्र है, गेरुआ वस्त्र में करता है। शिल्पा शेट्टी का 5 लाख बिकता है, रामदेव का 5 करोड़ बिकता है। वह है सुपर मेगा स्टार। क्योंकि गांव के लोगों ने, बूढ़े ने, बुजुर्गों ने, स्कूल के बच्चों ने, स्कूल के मास्टर्स ने, क्लर्क ने, स्लम ड्वेलर्स ने, और रामदेव जात का धर्म की दीवार को तोड़ देता है। मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, और वह देश की दीवार को तोड़ देता है। सारे दुनिया में हर जगह वह स्ट्रीम की दीवार तोड़ देता है। और ये जितने एलोपैथी वाले हैं, सभी एक होम्योपैथिक आयुर्वेद पे काम करना शुरू करते हैं, वृक्षों पे काम करना शुरू करते हैं, जड़ी बूटियों पे काम करते हैं। उनको लगने लगता है कि योग में कुछ तत्व ऐसा है। यह इसलिए रामदेव का होना बहुत जरूरी है। ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब हमसे पूछिए, आपको जो पूछना है। अच्छा, मैं कंक्लूड कर लूं आपकी बातों का, अभी तक की बातों का, कि आपने ये कहा कि जो एलोपैथिक सिस्टम में जो एक्सरे है, जो ऑपरेशन का सिस्टम है, जो आप मशीनें इस्तेमाल होती है, वो इंजीनियरिंग है, और ये चीजें किसी भी मेडिकल सिस्टम में होंगी, आयुर्वेद में होंगी भी तो इंजीनियरिंग होंगी। मतलब तो ये बपौती नहीं है या एलोपैथी का इलाज नहीं है, आपने ये कहा। ये इंजीनियरिंग, हाँ ठीक है। दूसरी बात, सुनिए 1 मिनट सुन लीजिए। जितने दुनिया में आईआईटीज हैं, उनके एक ब्रांच होते हैं जिसका नाम होता है मेडिकल इंजीनियरिंग। ये जो कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, बस का जो हाइट होता है, ट्रेन का जो बोगी बनता है, ठीक है कि नहीं, साइकिल जो चलाते हैं, जो घर बनाते हैं, घर में जो सिटकिनी कैसे डालना चाहिए जो बुजुर्ग आदमी को दिक्कत ना हो, ये सारे चीज मेडिकल इंजीनियर्स बनाते हैं, ना कि डॉक्टर्स बनाते हैं। एक्सरे मशीन मेडिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। तो ये सभी के लिए है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। इसको समझिए, सबको समझिए। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आता हूँ मेडिकल मेरे से बात से आप कन्विंस है ना? मेरे बात से कन्विंस है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एस्पेक्ट्स है, ये जो एनालिसिस है, ये जो नॉलेज है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये अभी तक कैलाश बाबू आपसे पहले तक आया नहीं। गारंटी से कहता हूं, किसी भी मीडिया वाले ने ये नहीं कहा कि एलोपैथ को जो बड़ा बना के दिखाया जाता है, उसके पीछे का कारण है उसका ओटी, उसकी मशीनें, उसके पास जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक्सरे की मशीन है, ऑपरेशन की मशीन है, अंदर में कैमरा दे करके जो ऑपरेशन कर लेते हैं, जो स्टोन कर, मतलब वो जो इंजीनियरिंग पार्ट है एलोपैथी का, उसको एलोपैथ मान के उसको बड़ा बनाया हुआ है लोगों ने। फाइन, यहाँ चीज। अब हम अपने साथ जुड़े लोगों से ये कहते हैं कि बाबा रामदेव ने 25 सवाल किए हैं, जिसमें मोटा मोटी मैं बोल देता हूँ, कैलाश बाबू को भी जवाब देना है इनको, कि क्या एलोपैथ आदमी को एक बीमारी का इलाज करके 4 बीमारियां अलग से देता आ रहा है जब से ये है, साइड इफेक्ट्स के कारण? क्या पूरी आबादी को नशेड़ी बनाता रहा है, दर्द कहीं भी हो डिस्प्रिन ही देता है? क्या इसके पास पूरी आबादी को बीपी, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इसके पास इलाज नहीं है? होता तो पूरी जिंदगी, मैं खा रहा हूँ बीपी की दवा और मेरे जैसे करोड़ों खा रहे हैं डायबिटीज की दवा, जो तो ये परमानेंट सोल्यूशन होता तो क्या पूरी जिंदगी खाना पड़ता?
क्या उसके पास कोलेस्ट्रॉल का कोई सोल्यूशन नहीं है, माइग्रेन का कोई सोल्यूशन नहीं है? अगर नहीं है तो उन लोगों ने आज तक ये कहा क्यों नहीं कि एलोपैथ में इन बीमारियों का इलाज नहीं है, फॉर टाइम बीइंग सोल्यूशन है? अगर बाबा ने कहा है तो क्या गलत कहा है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बातें क्लियर करता हूं। रामदेव का सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल महत्वपूर्ण है कि ये क्राइसिस है क्या, क्राइसिस है क्या, ये क्राइसिस को समझने की जरूरत है। आप ऐसे समझिए कि जो च्यवन ऋषि है ना, तो च्यवन ऋषि के पास जब उनके शिष्य रहते हैं और पूरी वो मेच्योर डॉक्टर हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं, तो जो कन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह में च्यवन ऋषि 4-5 बातें कहते हैं, उसको ध्यान दीजिए, बहुत गौर से सुनिए। च्यवन ऋषि कहते हैं, देखो तुम अब पूर्ण चिकित्सक हो गए हो, काया शास्त्री हो गए हो, समाज में जाओ, गांव में जाके रहो, तुम्हारे कपड़े बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, तुम्हारे कपड़े बहुत ढीले नहीं होने चाहिए। अगर कोई बच्चा या प्रेग्नेंट औरत आती है तो उसका, और उसके पास कोई नहीं है, तो उसका प्राइमरी इलाज कर दो जिससे उसका जान बच जाए। फिर उसके गार्जियन को बुलाओ, उसको सारी बातें समझाओ, फिर उसका ट्रीटमेंट करो। तुम समाज के रोल मॉडल बनो। तुम्हारे दाढ़ी या तो पूरे बढ़े होने चाहिए या क्लीन सेव होने चाहिए, और जो बढ़े होने चाहिए तो वो बहुत ही करीने से होने चाहिए, वह तेल युक्त हो जिसमें किसी भी प्रकार का गंध ना निकले, तुम्हारे व्यक्तित्व से कहीं भी हिंसा भाव ना निकले, तुमको देख के लोगों को लगे कि यह सही हमारा हितैषी है। काउंसलिंग करो। उन्होंने कहा कि जो पेशेंट तुम्हारे पास आते हैं, अपनी वाणी से उनकी उनकी 50 से 60% बीमारी को हर लो। अब बताइए, डॉक्टर के इथिक्स का इससे अच्छा प्रमाण कहीं मिलता है क्या? तो वो मानते हैं वो लोग? वो लोग मानते नहीं है। उन लोगों ने इस बात को, एलोपैथ वालों ने पूरी दुनिया में इस बात को स्वीकार किया और अपने इथिक्स में डाला, लेकिन वो एक्नॉलेज नहीं करते। डाल तो देते हैं, बट दे डोंट एक्नॉलेज कि इट इज द टेक्स्ट which was text by च्यवन ऋषि, who was the chief medical officer of his time, a doctor। अब हमारा कहना है, अब मैं आ रहा हूं, ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद कहता है कि दवाई कुछ नहीं होता, आपका जो खाना है वह दवाई है। जैसे 3 चीज पर चलता है कोई भी शास्त्र, कफ, पित्त, वायु, ठीक है ना। तो आपको आयुर्वेद कहेगा कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप ये देखिए कि खाने में अगर एक दाल जिसका यह स्वभाव है कि वो आपको गैस करेगा, तो उसको खत्म करने के लिए सब्जी ऐसा बनाइए जो गैस को खत्म करने वाला हो, ठीक है कि नहीं। अच्छा, फिर सुनिए उसमें ना। हींग डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए। और वो कहता है कि जितने भी जड़ी बूटी हैं उसमें कुछ न कुछ मेडिकल साइंस का प्रभाव है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि आप बीमारी को भोजन से करें, क्योंकि भोजन ही दवाई है और वह जड़ से खत्म करता है, ये आयुर्वेद में है। एलोपैथ क्या कहता है कि इमीडिएट सॉल्यूशन करो और उसको दबा दो। जब दबाता है तो वह एंटीबायोटिक का प्रयोग करता है। एक बीमारी, इसीलिए एक बीमारी दबता है और उसके बदले में 5 बीमारी आपको हो जाता है। डिस्प्रिन की बात आप कह रहे थे, मैं उसमें आ जाऊं। डिस्प्रिन की बात कर रहे थे तो 30-40 साल तक, 50 साल तक WHO ने कहा कि डिस्प्रिन सबसे अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, माथा दर्द कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है। ऑल ऑफ ए सडन एक रिमार्क्स आता है कि डिस्प्रिन शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। अब बताइए,
आप मुझे आयुर्वेद में एक भी चीज ऐसा बता दीजिए जो हजारों साल के बाद वो उसने विड्रॉ किया हो। एक दवाई बता दीजिए आयुर्वेद में या टिबिया में, जिसको आप यूनानी कहते हैं, एक दवाई ऐसा बता दीजिए औषधि जिसमें उसने विड्रॉ किया हो कि नहीं इसमें ये गुण नहीं। इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है। चलिए अच्छा आप क्या कम, करना चाहते हाँ मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी 2-3 सवाल का जवाब दीजिए, 20 मिनट हो गया। आयुर्वेद जो क्या है, अल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकता है, जबकि 200 प्रकार के सर्जरी हैं इसमें, देखिए वैकल्पिक दवाई मैंने आपको क्या कहा कि एनेस्थीसिया, सर्जरी, ये जितने चीजें हैं ये किसी भी काया शास्त्र की बपौती संपत्ति नहीं है। यह विज्ञान के उपभाग इंजीनियरिंग का, अभियांत्रिकी का हिस्सा है। ठीक है कि नहीं? भारत भारत में प्रॉब्लम क्या है? भारत में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सारे सिस्टम को एक करना चाहिए, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस को एक करना चाहिए, उसमें आयुर्वेद के भी लोग हो, उसमें देखिए मैं एलोपैथ का विरोधी नहीं, आप समझ लीजिए, और मुझे लगता है आप भी विरोधी नहीं हो। मेरा ये कहना है कि इसमें समागम होना चाहिए। ये जो हैट और कोट टाई और आला लेके पहन के जो डॉक्टर बैठे हुए हैं और अपने को बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, वैज्ञानिक मानने का मतलब केवल एलोपैथ पढ़ना नहीं होता। और जो कहते हैं कि बाबा रामदेव को क्या क्वालिफिकेशन है, हिमालय में रह के वो तपस्या किया है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस से कम नहीं है। क्योंकि हमारे जो जो हम जिस चरवा वो उसकी बात कर रहे हैं, च्यवन की बात कर रहे हैं, उनके वो भी हिमालय में जाकर तपस्या, समझ गए कि उन्होंने भी कहा था अपने शिष्यों को कि ये घटक मैंने तुमको बना दिया है दवाई की कैटेगरी, लेकिन ये अंतिम कैटेगरी नहीं है। अगर तुम इसको और अच्छा काम करना चाहते हो तो हिमालय जाओ, वहां के गरेड़ियों के साथ रहो, और वहां के गरेड़िए जो अपना भेड़ बकरी चराते हैं ना हिमालय में जाकर, उनको बहुत जड़ी बूटी का ज्ञान है, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो इनका सबसे पहले तो एक होना चाहिए। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में रोटेशन से प्रोफेसर बनता है, उसी तरह से ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस में 3 साल पे रोटेशन हो। 3 साल एलोपैथ का डायरेक्टर बने, 3 साल आयुर्वेद का डायरेक्टर बने, 3 साल कम से कम एलोपैथ आयुर्वेद में होना चाहिए। और जो मेरी एक बात मिनट सुनिए। इंट्रेंस, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं कहा होगा। इंट्रेंस एग्जाम जो मेडिकल का होना चाहिए, मेडिकल का होना चाहिए। आयुर्वेद और एलोपैथ का अलग अलग नहीं होना चाहिए, और उसमें ओड एंड इवन नंबर से होना चाहिए। क्योंकि ये बात सत्य है कि आयुर्वेद में हम बहुत अच्छे बच्चों को नहीं ला पा रहे, क्योंकि हमने इस तरह का हैवॉक क्रिएट किया हुआ है कि एलोपैथ में जाएगा तो बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा, उसकी आमदनी बहुत हो जाएगी, तो जो इंटेलिजेंट माइंड है वो एलोपैथ में जाए। तो उसको सरकार रेगुलेट कर सकती है कि ओड एंड, पूरे बच्चों को इतने को मेडिकल में लेना है, ले लिया, अब ओड एंड नंबर को कर दिया कि 1 नंबर आयुर्वेद में जाएगा, 2 नंबर एलोपैथ में जाएगा, 3 नंबर सीधा में जाएगा। इस तरह से अगर कर लें तो बेस्ट माइंड आपको हर जगह हो जाएगा। और उसके बाद एक रेगुलेटरी कमेटी होनी चाहिए जिसमें इन जो ये सारे विषय हैं इनमें आपस में संबंध हो। तो ये हर एक जगह जितने भी हॉस्पिटल बन रहे हैं वहां पर सारे लोग हों। और जो जो शल्य चिकित्सा है वो जरूरी है। हार्ट को मान लीजिए बहुत जरूरी है, तो आप आयुर्वेद के दवाई से शुरू वाले को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जिसको अटैक हो गया है उसको आपको सर्जरी करना पड़ेगा। तो सर्जरी का ज्ञान आयुर्वेद वालों को भी दिया जा सकता है, क्योंकि है तो इंजीनियरिंग। ये अरे एक 200 सोचने की बात। 200 साल का रिकॉर्ड है वहाँ, 200 तरह के सर्जरी हैं आयुर्वेद में। जो देखिए जो नहीं, मैं बताता हूँ। आयुर्वेद का जो सर्जरी है वो एलोपैथ से पहले एक डॉक्टर हुए थे सौश्रुत ने हाँ सबसे हाँ पहले। हाँ सुश्रुत है, हाँ। लेकिन यहाँ आयुर्वेद की एक कमी है। मैंने कहा ना कि हम यहाँ पर ये कहने के लिए नहीं आए हैं कि आयुर्वेद ही अच्छा है और कोई सिस्टम खराब है। नहीं नहीं सर सुनिए, हाँ नहीं मेरे आयुर्वेद की एक कमी है, कमी आयुर्वेद की ये थी कि सौश्रुत ने शल्य तो चिकित्सा तो कर लिया, लेकिन एनेस्थेसिया नहीं बना पाए। आप मान लीजिए आपको छाती का ऑपरेशन करना आता है और बिना एनेस्थेसिया किए हुए किसी का छाती चीर दीजिएगा, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये सिस्टम आपसे उनका अच्छा है। जो उनका अच्छा है उनको मान लीजिए, और जो आपका अच्छा है उनको मान लेना चाहिए। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ना। जो शल्य 2500 साल पहले वो इजाद नहीं कर पाए एनेस्थीसिया की, जो आज हुआ है, तो एलोपैथी का हो गया वो। वो क्यों हुआ?
वो इसलिए हुआ कि हमारे देश पे विदेशी आक्रांता आते रहे, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बिल्कुल जंगल की तरफ चले गए, तो हमारा जो आयुर्वेद और योग का जो ज्ञान था वो कॉमन लोगों तक नहीं आ पाया, कॉमन लोगों तक नहीं आ पाया। देखिए सर, ये कमी हमारी रह गई। बाद में हम 300 साल से हम गुलामी में झेलते रहे, आजादी के बाद वो गुलामी हमने और बढ़ा लिया। सुन लीजिए ना, 800 साल मुगल, 200 साल अंग्रेज, 70 साल कांग्रेस, तो खैर भूल हाँ जाइए। अब आज की तारीख की बात कर लेते हैं। अब फटाफट दो चार सवाल हैं, 25 मिनट हो गया है कि 149 149 आयुर्वेदिक संस्थान है देश में, 562 ये जो एलोपैथ वाले मेडिकल संस्थान हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद मर चुका है, जिंदा हो रहा है। उसके एम्स जैसे आयुर्वेदिक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल खुल चुके हैं, और दिल्ली में भी हैं। और ये पहली बार ब्रेन चाइल्ड अटल बिहारी वाजपेयी का था, जो बना 2009 में। तो ये जिंदा है और लोग इलाज चल रहा है। अब आप हमें फटाफट ये कहिए कि ये जो दावा है कि ये जो बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, माइग्रेन है, ये जो फिर बॉडी के अंदर स्टोन होता है, इस सब का परमानेंट इलाज अ, आयुर्वेद में है, ये दावा है। और एलोपैथ के पास बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आज करोड़ों के करोड़ लोग एक ऐसी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको अंत में हार्ट अटैक कह दिया जाता है, और इसका जिम्मेदार एलोपैथ है, ये कहना है बाबा रामदेव का। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, जो आयुर्वेद है, मैंने आपको क्या कहा, आयुर्वेद 3 चीज पर डिपेंड है, कफ पित्त वायु, है ना। वो क्या आयुर्वेद कहता है कि आप अपने शरीर के इस तीनों चीज में, त्रिगुण बोलते हैं ना, त्रिगुण बोलते हैं, अपने त्रिगुण को कंट्रोल कर लो। जब आपको अटैक होता है, तो अटैक में सबसे पहले क्या होता है, गैस बढ़ता है। तो आयुर्वेद कहता है कि हम वो तीनों चीज पे अगर कंट्रोल कर लेंगे, एक चीज को दबाने के बदले तीनों चीज को कर लेंगे, तो हमारा ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयुर्वेदिक कॉलेजेस नहीं है, आप मेरी बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक स्टेट अपनी बात, अब मैंने अपना डंडा नहीं चलाएगा, तब तक सिस्टम नहीं सुधर सकता। अब बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो बेस्ट माइंड है, इंटेलिजेंट माइंड जो है, आयुर्वेद की तरफ नहीं आ रहा है, वो लोग जा रहा भाग रहा है एलोपैथ की तरफ, क्योंकि एलोपैथ में उसको बहुत बड़ा स्कोप दिखाई दे रहा है, बिजनेस दिखाई दे रहा है। ठीक है कि नहीं। तो विकल्प ही नहीं छोड़ा ना। अगर सरकार ये सिस्टम कर दे कि नहीं, ऑड इवन नंबर के, भाई ज्ञान जो है, जिसको विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान से जीरो भारत ने खोज लिया। आज पूरा कंप्यूटर 0 1 पर डिपेंडेंट है। तो अगर जीरो नहीं होता तो कंप्यूटर कैसे होता। तो उसी तरह से ये कहना कि अब इसका क्या होगा, ये समझने की जरूरत है। अगर आप ये नहीं समझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि कुछ लोग हैं जो आए हैं यहाँ पे और गाली दे रहे हैं। एक है कोई कार्तिक राघव है, वही बात, बंसी। हाँ। वो वो वो, तो वो अपना संस्कार, वो अपना संस्कार बता रहे हैं, हम उनको गाली नहीं देंगे। हम चाहे हाँ, तो उनको भी गाली दे सकते हैं, उनको हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इसमें देखिए, आज के न्यूज़पेपर को पढ़िए, आप तो पत्रकार हैं। आज के न्यूज़पेपर में आ रहा है कि ये जो ब्लैक फंगस हो रहा है, उसका कारण जिंक है। ठीक है कि नहीं। ये कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा कोई फेल्योर रहा है तो एलोपैथ रहा है। आपने कहा कि स्टेरॉइड डालो, बाद में आपने कहा रोक लो। आपने कहा प्लाज्मा थेरेपी डालो, आपने कहा कि रोक लो। आपने कहा वो रेमडेसिविर डालो, आपने कहा कि उसको रोक लो। आपने कहा कि हम ये दवाई डालेंगे, तो आप सारे दवाई आप बोल रहे हैं और आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं। इसके कारण बहुत सारे लोग गफलत में मर गए। तो अगर आप बाबा रामदेव को कहते हैं बाबा रामदेव ने गलती की है, मैं कहता हूं बाबा रामदेव को फांसी पर लटका दो। लेकिन जो जो एलोपैथ ने जो इतना बड़ा क्राइम किया है कि दवाई दी है, ये किया है, वो किया है, क्या एलोपैथ इसको रोकेगा। एलोपैथ के डॉक्टरों को आप फांसी पर लटकाएंगे कि अगर प्लाज्मा अरे थेरेपी इज नॉट द सोल्यूशन, if plasma therapy is not the solution, why have you initiated it? अरे रेमडेसिविर को आप कह रहा कि कि आपने ये क्यों ठीक किया, नहीं है। आपने क्यों किया। आपने आपने वो दे दिया, स्टेरॉइड दे दिया, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लोगों को जिसको नहीं था उसको भी डायबिटिक क्या कहते हैं वो बढ़ गया। आपने अलग अलग दवाई दे दी जिससे उसका साइड इफेक्ट हो गया। तो आप कहने का मतलब है, अच्छा, आप निर्लज इतने हैं,
आप निर्लज इतने, आपने इसको बिजनेस बना लिया, एक ड्रग माफिया बना लिया पूरी दुनिया में कि अब जो 300-400 रुपए का क्या कहते हैं जो ऑक्सीमीटर हुआ करता था वो 3-3 हजार में 2-2 हजार में लोगों ने खरीदा है लाचारी में। 200 रुपए का जो टेस्ट है उसको आपने 1200 रुपए में करवाया, 2 बार करवाना पड़ेगा। अल्टीमेटली हु इज बेनिफिटेड? द ड्रग माफिया। और वो किसके हैं? वो एलोपैथ के, वो एलोपैथ के, दे आर द गुन्स ऑफ एलोपैथ। आप समझिए इनको। अरे सर, वो जो क्या कहते हैं, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है आईएमए के, वो एक के जेलाल हैं, वो तो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है एलोपैथ के माध्यम से कोरोना ठीक कर रहे हैं, उनको तो गिरफ्तार कर लो। आप बताइए ना। और मैंने तो वो मैंने तो आपको नहीं बताया, गौतम बुद्ध के 10 अवलोकित ईश्वर रूप हैं, और उसमें एक जो रूप है उसको बोलते हैं भेषजीय बुद्ध। भेषज का मतलब होता है जंगल में जाकर जड़ी बूटी को लेकर कूट करके जो मिश्रा होता है मिश्रण करते हैं और वो जो वैद्य बनाते हैं। भारतीय परंपरा में तो गीत में बचाया जाता है कि कैसे 12 महीने में सावनक साग ने भादवक दही, जेठक चलब ने अखाड़क मही। किस किस महीना में करना चाहिए? कहे धनवंतरी ऐसो बच्चे, वैद्य राज कहे पुरिया रचे। 12 महीना में 12 चीज मत खाइए और बढ़िया से रहिए, तो देर इज नो नीड टू कॉल ए डॉक्टर एंड गेट लिस्ट ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब। तो ये भारतीय परंपरा रही है। और इस भारतीय परंपरा को देखिए, मखाना हम लोग खाते हैं, और चाइना में मखाना को जब डेवलप होते रहता है उसी समय 80% मखाना लोग खा जाते हैं। किस चीज में? मेडिसिन में। तो चाइना आज कितना आगे। भारत को अपनी भूमि को खोजने की जरूरत है। हम एलोपैथ का विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, हम विरोध कर रहे हैं कि एलोपैथ का जो आईएमए है, अब भारत सरकार ने 27 तरह की सर्जरी का परमिशन दिया आयुर्वेदिक संस्थानों को। तो ये लोग सड़क पे आ गए कि झोला छाप तो डॉक्टर के आप सर्जरी करेंगे, तो हम क्या करेंगे? है ना, वो तो गैंग है ना, वो गैंगस्टर है। हाँ हाँ, तो विरोध करेंगे ना उनका हम। और उन्होंने कहा कि अच्छा, आज भारत सरकार ने जो हम केंद्र व्यक्ति का सरकार है, विरोध कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, नहीं आप फिर करवा रहे हैं। आईएमए के आईएमए we के are जो we लोग are हैं, see we are not opposing allopatha. नहीं नहीं We नहीं, are opposing the guns seated on the higher body of allopatha. जो गुंडे सुनिए हैं ना, उन पर हम। फिर क्या किया उन लोगों ने कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो जितने डॉक्टर्स डिग्री वाले हैं सबको पैरेलल रख दिया, उस पर भी इनकलाब कर लिया। पूरा का पूरा शहर सड़क सड़क पे आ गए, सारे के सारे डॉक्टर जो आईएमए के अंदर थे आ गए। तो ये चाहते ही नहीं है कि भारत में कोई ऋषि परंपरा, कोई सनातनी परंपरा, कोई स्वदेशी परंपरा वैकल्पिक इलाज की परंपरा के रूप में खड़ा हो। और सही बात। रामदेव बाबा ने के ऊपर जो 1,000 करोड़ का वो करेंगे दावा, उतने की उनकी लंगोट है, बता दीजिए कुछ नहीं होना। अब ये उन्होंने प्राणवान दे दिया है, वो हवा एक संजीवनी दे दी है आयुर्वेद को। अब वो उठ के खड़ा होगा। आयुष मंत्रालय है, देखते हैं क्या होता है। आप कंक्लूड कर दीजिए सर कि सर, जो हिंदुस्तान लीवर, जो आदमी लंगोट पहन के हिंदुस्तान लीवर का लीवर ढीला कर सका है, जो आदमी लंगोट पहन के जो क्या कहते हैं, जो जितने यूप्स और जितने भी मेडिकल सिस्टम्स हैं कि जो बड़े बड़े दवाई हैं उनकी ऐसी की तैसी कर सकता है, जो आदमी अपने कोरोनिल को लेकर के करोड़ों लोगों का जान बचा सकता है, उसको अब क्या कीजिएगा आप? मैं तो कहता हूं कि बाबा रामदेव बदतमीज है, उसको फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन बाबा रामदेव से जो बड़ा क्रिमिनल है उसको क्या कीजिएगा? बाबा रामदेव ने किसी का जान नहीं लिया है। जो डॉक्टर ये कहते हैं आईएमए वाले कि बाबा रामदेव और उनके जो योग के जो वो मेडिसिन के जो हैं, वो क्या नाम है, बालकृष्णा, उनको ऑल इंडिया जाना पड़ा था, तो उनको बता दीजिए कि ये लोग क्यों जाते हैं योग के शरण। ये लोग भी तो योग के शरण में जाते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के जो कैंसर के पेशेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए रामदेव के यहाँ भेजा जाता है, तो वो क्यों भेजा? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये जो बाबा रामदेव का तो व्यक्तिगत पावर है, अपना ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने यह अचीव किया, बल्कि सरकार का जो माइंडसेट है, जो पूरा का पूरा पंपिंग ऑफ द फाइनेंस है, तो एलोपैथ के लिए है। तो आदमी जाएगा कहाँ? कोई विकल्प है ही नहीं। क्या करेगा आदमी? पैरासीटामोल खाना पड़ता है, क्या करेगा आदमी? और
और 10 लोग जो हार्ट अटैक से मरते हैं, उसका जिम्मेदार जब वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोग ये समझेंगे कि ये उसका जिम्मेदार ये ही अंग्रेजी सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है, जो सिर्फ साइड इफेक्ट पर चलता है। और जितनी तरह की माफियागिरी है, इंजेक्शन से लेके किडनी और स्टोनिंग से लेके पूरे एक आबादी को नशेड़ी बनाने से लेके सब कुछ यहाँ इस इलाज के माध्यम से हो रहा है। उससे अगर बाहर आना है तो वैकल्पिक व्यवस्था हमें लानी ही होगी। अब मैं सर देखिए, सरकार कुछ नहीं है, सरकार हम हैं। जनता को जागरूक होकर के, जनता को जागरूक होकर सरकार को सावधान करना होगा कि भारत को बचाओ। और भारत में जो 90% से ज्यादा पैसा जो केवल आप एलोपैथ वाले को दे रहे हो और ये चिल्ला रहे हैं, इनकी मोनोपोली को खत्म करो। जब आप इनके मोनोपोली को खत्म करोगे तभी ये भारत का विकास होगा। भारत के विकास के लिए ये जरूरी है। अभी पटना में एक हॉस्पिटल मिला है, गुप्त काल से भी पहले का हॉस्पिटल है, पूरा उसमें सारा सिस्टम है, ऑपरेशन थिएटर से लेके सब मिला। ये आर्कियोलॉजी बता रहा हूँ, ये ज्ञान बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द साइंस। तो ये लोग जो चिल्ला रहे हैं ना, ये जो भौंक रहे हैं, उनको बताइए, ये जो गाली दे रहे हैं उनको बताइए कि पहले उस पर वो कोई प्रमाण लेके आए। हम गाली नहीं देंगे क्योंकि उनके माता पिता ने, उनके संस्कार ने, उनको एलोपैथ का संस्कार है। हमारे परिवार में बहुत एलोपैथ के डॉक्टर, नाम हम मैं भी बता एलोपैथ। देता हूँ, नाम बोल देता हूँ, कार्तिक राघव नहीं नहीं, नाम कोई है मैं देख रहा हूँ, आप नाम बताने की जो निकृष्ट लोगों का नाम भी नहीं बोलना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, आई हैव सीन इट। मैं चाहूँ तो उनसे ज्यादा बोल्ड होकर गाली दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मेरे 10 आदमी आके उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन मैं चाहूँ तो उनको उनकी भाषा में, वो हिंदी में बात कर लें, अंग्रेजी में बात कर लें, उनको हम सब औकात दिखा देंगे। लेकिन यहाँ हम लड़ने नहीं आए। मैंने आपको क्या कहा कि हमें एलोपैथ से दुश्मनी नहीं है, हमें सरकार को ये बताना है कि आयुर्वेद का शेयर 50% होता है, आयुर्वेद का शेयर 4.5% नहीं होता है। आप 50% शेयर दीजिए आयुर्वेद को। और हमें ये बताना है कि जो ऑपरेशन है वो किसी भी एलोपैथ की बपोती संपत्ति नहीं है। ऑपरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग विच बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग। इसलिए ऑपरेशन पर सभी काया शास्त्र का बराबर का अधिकार है। 2 बात। तीसरी बात कि ये कोरोना में सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूज्ड कोई साइंस रहा है और इसने सबसे ज्यादा लोगों को ये कहते हैं क्रिमिनल एक्ट। डॉक्टर के अग्रवाल पद्मश्री थे, डॉक्टर के अग्रवाल ने दोनों इंजेक्शन ले लिया और उसके बाद डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना से मर गए। न्यूमैनिटिक कोरोना हो गया, ऑल इंडिया के डॉक्टर उनको नहीं बचा पाए। क्या उन पर 5,000 करोड़ का केस होना चाहिए? 10 डॉक्टर मरे हैं कोरोना से, 2 इंजेक्शन के बाद, दोनों वैक्सीन के बाद 10 डॉक्टर मरे हैं। मैंने तो आपको एक ऐसा डॉक्टर का नाम बताया जिसको सब जानता है, बहुत सारे चीजें। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप में एफिकेसी नहीं है और आप चिल्ला रहे हैं। आप कहते हैं कि हम वैज्ञानिक हैं, आप कह रहे हैं कि हम टू द पॉइंट हैं, आप कहते हैं कि हम सिस्टमेटिक हैं, आप कह रहे हैं कि बाबा रामदेव के पास डिग्री नहीं है। हु द हेल विल गिव हिम डिग्री? He has spent his life in the deep jungles of Himalayas. वह एक ऐसा व्यक्ति है जो उसने पूरे परिवार को छोड़ दिया। उससे बड़ा क्या भी हो सकता है? 2000 रिसर्च स्कॉलर हैं जो काम करते हैं, 2500 डॉक्टर्स हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जो काम करते हैं बाबा रामदेव के सब मालूम है। अरे 2000 नहीं हो, एक भी नहीं हो। मैं कह रहा हूं जो नेस्ले को, जो मैं नाम बता रहा हूं आपको, जो नेस्ले को हिंदुस्तान लीवर की लीवर ठेल कर दिया, समझे कि नहीं? जो बता दिया कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं बाबा रामदेव का। मैं जानता हूं कि बाबा रामदेव के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अरे हम अपने लाइफ स्टाइल के एडवोकेट तो हो सकते हैं ना, हमें बेहतर जिंदगी मिले, हमें बेहतर इलाज मिले। लेकिन आई एम द एडवोकेट ऑफ इंडियननेस एंड द एडवोकेट ऑफ टोटल मेडिसिनल सिस्टम। वर्ल्ड हेल्थ कहती है कि हेल्थ फॉर ऑल तभी संभव है जब सारे सिस्टम को आप ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। मैं नहीं कहता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ फॉर ऑल की पूरी समरी पढ़ लीजिए। चलिए सर, हम तो कंक्लूड ये करते हैं कि जो आयुर्वेद है वो एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस देश को मिलना ही चाहिए। और ये जो खामियां हैं एलोपैथ की, जो इलाज के साथ साथ जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो मजबूरियां हैं, जो लाखों का इलाज है,
7 लाख 8 लाख तो मामूली बीमारी ऑपरेशन में बड़े हॉस्पिटल में ले लेते हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल ना हो तो आधी आबादी मर ही जाएगी, क्योंकि महंगे इलाज हैं। तो सस्ते इलाज भी हो, घरेलू इलाज हो, आयुर्वेदिक इलाज हो, जिसमें सर्जरी भी है। ये वैकल्पिक व्यवस्था होने से कंपटीशन भी आएगी और एक सेहत से देश राष्ट्र जो है सेहतमंद होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव की कोशिश कामयाब होगी। वैकल्पिक व्यवस्था मत बोलिए, ये बैड वर्ड है। तो कौन सी व्यवस्था व्यवस्थित है? मतलब वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक का मतलब होता है अल्टरनेटिव, और जो अल्टरनेटिव होगा वो कमजोर होगा। नहीं, पैरेलल 50% इलाज, का शेयर तो बता ही रहे ना, पैरेलल 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 पैरेलल। पैरेलल इलाज है, वैकल्पिक हम मत बोलिए। इट्स अ बैड वर्ड, बैड माफी वर्ड। चाहता हूँ, हाँ, सॉरी। मैं ये कहना, नहीं, हमको देखिए अनु भाई, हमको और आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो ये जो इस तरह के जो उचक्के लोग हैं ना, ये छलांग मारते रहते हैं। आपको हमें ये कहने की जरूरत है, मैं रिपीट करता हूँ कि कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा पेशेंट जो हैं एलोपैथ के कारण मरे, एलोपैथिक डॉक्टर्स के कंफ्यूजन के कारण मरे, उनके इग्नोरेंस के कारण मरे। और उन्होंने बार बार इस बात को स्वीकार किया है इंटरनेशनल मीडिया। तो क्या उनको आप फांसी पे चढ़ा देंगे? नहीं चढ़ाएंगे, पहली बात। उनके मोदी को गाली देंगे। हाँ, वो तो सिस्टम को लोग गाली देते हैं, वो उस पे कभी हम बात कर लेंगे। अभी हमें ये कंक्लूजन में आप मान लीजिए कि ये जो समस्या है इसका समाधान पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स ये है कि सरकार को पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो सरकार 370 खत्म कर सकती है, समझेगी नहीं, उस सरकार को ऐसा ही ड्रास्टिक रूल लेना, माने नियम करना पड़ेगा कि 5-10 साल 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कि पूरे मेडिकल इंट्रेंस को एक साथ कर दीजिए और उसमें ऑड इवन करके चुनिए जिसमें आप बिल्कुल निष्पक्ष। तो वो जो आपको 10 साल में बेस्ट माइंड आएगा। और मेडिकल इंजीनियरिंग को किसी भी इजम से, चाहे वो होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, अलग रखिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं यही इस और रामदेव की जय हो। व्हाट ही हैज डन नोबडी कैन इमेजिन। और जब लोग किसी का विरोध करते हैं, इसका मतलब वह आदमी बढ़ रहा है, इनके धंधे को चौपट कर रहा है। हाँ ठीक है, वो उसको लाला कहने वाले लोग बहुत छोटे हैं, वो सबके लिए तो लाला है, वो नहीं लाला है। तो एक बात बताइए, अगर वो तपस्वी होके दवाई बेच रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो तो कह नहीं रहा है कि हम सस्ता बेच रहा है ना। और लोग ठीक है, चलिए ठीक है सर। सस्ता के मुफ्त में 1.5 घंटा वो क्या कहते हैं, वो लंगूर की तरह नाच नाच के लोगों को, गांव के लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को जीने का मंत्र सिखाना है, वो तो मुफ्त है। योगी है सर, अनुलोम विलोम सिखा रहा है, जीवन की पद्धति सिखा रहा है, बता रहा है कैसे जियोगे, पूर्ण जीवन कैसे जियोगे, वो रिसेटलमेंट कैसे करोगे, सारी चीजें सिखा। बहुत लंबी हमारी बात हो गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हाँ, अपनी बात आखिरी लाइन में कह दूं कि ये जो भी कोई बड़ा सा सिस्टम है जिसे हम आज की तारीख में एलोपैथी कहते हैं, जो हमारे देश में है 200 सालों से है, उसमें जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो सब इंजीनियरिंग है, मेडिकल इंजीनियरिंग है, एक कलाल से भी साबित किया है। तो यही है, अगर उसके तहत एक पैरेलल व्यवस्था जो हमें चाहिए वो आयुर्वेद की है, उसमें भी मेडिकल इंजीनियरिंग होगी और तमाम तरह की सुविधाएं जिसे आप कहते हैं कि एलोपैथ का पार्ट है वो वहाँ भी होगा। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं बात, और हम सब वी स्टैंड विद द बाबा रामदेव। हमें चाहिए एक पैरेलल व्यवस्था चाहिए, आयुर्वेद की शक्ल में चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी। जल्दी किसी अच्छे मुद्दे पे मिलते हैं, बात करेंगे आप सबके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू।